अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के तहत राशन कार्ड्स को जदीद डिजिटल निज़ाम से जोड़ने के अमल को तेज कर दिया है, जिसके बाद हजारों खानदानों को सरकारी राशन और मुख्तलिफ फलाही स्कीमों तक आसान रसाई मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। हुकाम के मुताबिक अब तक 19,000 से जायद राशन कार्ड्स को डिजिटल यानी NFSA डेटाबेस में शामिल किया जा चुका है, जबकि मजीद 8,000 कार्ड्स की तस्दीक और इंदराज का अमल तेजी से जारी है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि अप्रैल और मई दोनों महीनों का मुफ्त राशन तमाम मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा, ताकि इस नए निज़ाम में मुंतकली के दौरान किसी भी शख्स को परेशानी या राशन की कमी का सामना न करना पड़े। ये अहम पेशरफ्त जम्मू में मुनक्किदा एक आला सतही इजलास के दौरान सामने आई, जहां मुतालिका महकमों के सीनियर ऑफिसरान ने राशन स्कीम, डिजिटल इंतजाम और अवाम तक इसकी रसाई का तफसीली जायजा लिया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह यह है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान राशन या फलाही सहूलियात से महरूम न रहे। हुकाम ने बताया कि 18 अप्रैल 2026 से राशन की तकसीम शुरू होने के बाद अब तक हजारों खानदान सरकारी डिपों से राशन हासिल कर चुके हैं, जबकि वो लोग जो किसी वजह से अप्रैल में राशन नहीं ले सके थे, इन्हें अब अप्रैल और मई दोनों महीनों का राशन एक साथ फराहम किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक तमाम राशन डिपों तक मुकम्मल स्टॉक पहुंचा दिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में निगरानी का अमल भी सख्त कर दिया गया है, ताकि राशन की तकसीम शफाफ तरीके से जारी रहे। हुकूमत ने आवाम को यकीन दिलाया है कि इस नए डिजिटल पॉलिसी का मकसद सिर्फ राशन की फराहमी को आसान, शफाफ और मुनज़्ज़म बनाना है, ताकि मुस्तहिक अफराद को मुस्तक़बिल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुकाम ने बाद में वजाहत की कि इस पूरे अमल का एक बड़ा हिस्सा कश्मीरी और जम्मू के महाजिर खानदानों के राशन कार्ड्स को NFSA निज़ाम में जोड़ने से मुतल्लिक है। हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता 35 बरसों से हजारों खानदान गैर डिजिटल राशन कार्ड्स की वजह से कई अहम सरकारी स्कीमों से फायदा हासिल नहीं कर पा रहे थे। अब इन खानदानों को भी सरकारी फलाही निज़ाम में शामिल किया जा रहा है, ताकि वो ओल्ड एज पेंशन, बेवा पेंशन, माजूरी पेंशन, आयुष्मान भारत, स्कॉलरशिप और दिगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों से फ़ायदा उठा सकें। इजलास में यह भी बताया गया कि बहुत से खानदान ऐसे हैं जिनकी EKYC कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, ताहम हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि ऐसे खानदानों को भी राशन की फराहमी रोकी नहीं जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के मुश्तरका टीमें घर घर जाकर लोगों की रहनुमाई करेंगी और ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करवाएंगी, ताकि कोई भी अहल शख्स इस स्कीम से बाहर न रहे। हुकूमत इस अमल के साथ एक बड़े आगाही प्रोग्राम का ऐलान भी किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में कैंप, मालूमाती प्रोग्राम और अवामी राबता मुहिम चलाई जाएगी। हुकाम का कहना है कि कई लोग इस नए निज़ाम के हवाले से गलत फहमियों का शिकार हैं, इसलिए अवाम को एतमाद में लेना जरूरी है, ताकि वो बगैर खौफ के अपने राशन कार्ड्स को अपडेट करा सकें और फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठा सकें। इजलास के दौरान राशन डीलर्स को भी सख्त वार्निंग दी गई कि अगर किसी ने मुस्तहिक अफराद को राशन देने से इनकार किया या सरकारी असूलों की खिलाफ वर्जी की, तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत ने अफवाहें फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई का अंदिया दिया है,
کیونکہ حکام کے مطابق کچھ لوگ غلط معلومات پھیلا کر عوام میں خوف اور بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مزید خصوصی کیمپ منعقد کریں تاکہ خاندان آسانی سے مختلف فلاحی اسکیموں میں رجسٹریشن کرا سکیں۔ حکام کے مطابق اب تک تقریباً 600 خاندان مختلف سماجی فلاحی اسکیموں سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ وہیں نیشنل سیکریٹری چندرکر بھارتی نے اجلاس کے دوران کہا کہ حکومت اس نئی اسکیم کو جلد مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تمام حقیقی مستحق خاندانوں کے حقوق مکمل طور پر محفوظ رہیں گے اور اہل فرد کو اس کا راشن اور دیگر سہولیات بروقت فراہم کی جائیں گی۔ یا ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔